हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एसी में बर्फ़ क्यों आती है और इसका क्या सॉल्यूशन है। एसी में बर्फ़ आने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे एसी में रेफ्रिजरेंट कम हो जाता है। एसी में जो पड़ने वाली गैस है उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसको चेक करने के लिए हम अपने कंपाउंड गेज को एसी के चार्जिंग वॉल से कनेक्ट करते हैं, जिससे हम सक्शन प्रेशर नापते हैं। उससे हमें पता चल जाता है एसी में कितनी गैस है। गैस कम होने पे एसी में बर्फ़ आने लगती है। इसका सलूशन यह है कि एसी के लीकेज को प्रॉपर ठीक करके उसे वैक्यूम करके नई गैस फिर से डाल दें। हमारे एसी में बर्फ़ आने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। एसी में बर्फ़ आने के और भी रीज़न हैं। जब कभी हमारा ब्लोअर मोटर दिक्कत करता है तब भी एसी में बर्फ़ आने लगती है। जैसे ब्लोअर मोटर कभी कभी हमारा स्लो चलने लगता है, या मोटर कभी कभी ख़राब हो जाता है, वो चलता ही नहीं है, या ब्लोअर मोटर का हमारे कैपेसिटर वीक हो जाता है, तब हमारा मोटर स्लो काम करता है, या मोटर ख़राब होने वाला होता है तब मोटर स्लो काम करता है। उस कंडीशन में हमारा एसी का जो एयर फ्लो है वो कम हो जाता है, पूरी तरह हवा खींच नहीं पाता है। तब उस कंडीशन में भी हमारे एसी में बर्फ़ आने लगती है। इसका सलूशन यह है कि अगर जो मोटर में प्रॉब्लम है और उसका कैपेसिटर ठीक है, तब हमें मोटर को चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अगर जो हमारा कैपेसिटर वीक हो चुका है तो हमें कैपेसिटर को चेंज करके नया लगा देना चाहिए। इससे भी हमारी एसी में बर्फ़ आने की जो समस्या है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रीज़न पे। जब कभी हमारे एसी की कूलिंग कॉइल या फिल्टर चोक हो जाते हैं या गंदे होते हैं, उस कंडीशन में भी हमारी जो एयर फ्लो है वो कम हो जाती है। एसी की जो एयर फ्लो है वो कम हो जाती है, प्रॉपर एयर सक नहीं कर पाता है, जिसके कारण आइस आने लगती है। कभी कभी तो पूरा एसी चोक हो जाता है। इसमें कभी कभी आवाज़ आने लगती है और हम इसे खोल के चेक कर सकते हैं आसानी से। देखने पे हमें पता चल जाएगा फ़िल्टर चोक है या कूलिंग कॉइल चोक है। तो इसका सलूशन ये है कि हमें एसी को सर्विस कर देना चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से। हमें उसे जेट पम्प से साफ़ कर देना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम हमारी एसी में बर्फ़ आने की सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी सर्विस लेट होने पर यह प्रॉब्लम आ जाती है। एसी में बर्फ़ आने का अगला रीज़न ये हो सकता है, जैसे कभी कभी कैपिलरी हमारी पार्शली चोक होती है। हमारी कैपिलरी कभी कभी पूरी तरह चोक हो जाती है। उस कंडीशन में हमारी मशीन वैक्यूम में जाने लगती है, लेकिन कभी कभी हमारी कैपिलरी पार्शली ही चोक होती है, पूरी तरह चोक नहीं होती है। हमारी एसी में कैपिलरी से आगे डिस्चार्ज लाइन से कूलिंग कॉइल और सक्शन लाइन सब पर आइस आने लगती है, तब हमारी कैपिलरी पार्शली चोक होती है। इस कंडीशन में हमें गैस को निकाल करके कैपिलरी चेंज कर देनी चाहिए, देन वैक्यूम करके एसी में फिर से नई गैस डालनी चाहिए। इससे हमारी एसी में बर्फ़ आने की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगला रीज़न है थर्मोस्टेट प्रॉब्लम। थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम होने से हमारे एसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। उसे जितने पे कट ऑफ होना चाहिए एसी को, वो कट ऑफ ना करके लगातार एसी रन करता रहता है। उस कंडीशन में भी हमारा एसी लगातार चलने के कारण एसी में बर्फ़ आने लगेगी। जब एसी बंद नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा, उस कंडीशन में एसी में बर्फ़ आएगी। इसका सलूशन यह है कि हम अपने थर्मोस्टेट को पहले चेक कर लें। अगर जो ख़राब है तो उसे चेंज करके उतनी वैल्यू का ही वहाँ पे थर्मोस्टेट नया लगाएं। अगला रीज़न हमारा है एसी में बर्फ़ आने का पीसीबी में प्रॉब्लम। कभी कभी हमारी रिले शॉर्ट हो जाती है या पीसीबी में कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि हमारी सप्लाई लगातार आउटडोर पे जाती रहती है। इस कंडीशन में भी हमारा एसी लगातार वर्क करेगा और हमारी एसी में बर्फ़ आती रहेगी। यह बर्फ़ थोड़ी देर बाद आना शुरू होगी और कंटिन्यूसली बनी रहेगी प्रॉब्लम। जब हम देखते हैं, इसको पता करना ये होता है कि जैसे कभी हम एसी चला कर के छोड़ दें और वो टेम्परेचर आने पर भी कट ऑफ ना करें, तब हमें समझ जाना चाहिए कि एसी लगातार वर्क कर रहा है। और इस कंडीशन में हमें अपनी पीसीबी रिपेयर करानी चाहिए और तब ये प्रॉब्लम हमारी सही हो जाएगी। या कभी कभी होता है हमारे कनेक्शन गलत हो जाते हैं, आउटडोर पे डायरेक्ट सप्लाई जाने लगती है,
उस कंडीशन में भी हमारा आउटडोर लगातार चलता रहता है और बर्फ़ फिर धीरे धीरे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ आने लगती है। उसमें हमें अपने कनेक्शन को प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए और सही तरीके से कनेक्शन करने चाहिए। हम अपनी एक वीडियो में पीसीबी के मेन कंपोनेंट्स को चेक करना और पीसीबी कनेक्शन, थर्मोस्टेट चेक करना, कंप्रेसर चेक करना, पार्ट्स चेक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स चेक करना, एसी में यूज़ होने वाले जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उनको चेक करने की एक वीडियो बनाएंगे जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारा अगला रीज़न है, कभी कभी हमारा एसी का जो पाइप होता है वो बीच में कभी कस्टमर के खींचने पे या हमारे काम करने पे वो खींच जाता है और बीच से पंच हो जाता है। जब कोई पाइप कहीं से पंच हो जाएगा तो उसके आगे से हमारी आइस आना शुरू हो जाती है। जब कभी हम अपनी साइट पे देखते हैं कि हमारी आधी पाइप तक कोई दिक्कत नहीं है, एसी कूलिंग भी नहीं कर रहा है और उसके बाद आइस आ रही है, तब हमें वहाँ पे देखना चाहिए। वहाँ पे हमें या तो चोक होगी, वहाँ से चोक की प्रॉब्लम कमी आती है, वहाँ पे पाइप दबी हुई होती है, पंच हुई होती है, तो हमें उस पंच को ख़त्म करना होता है। वहाँ पे हम काट के स्वेजिंग भी कर सकते हैं। अगर जो पंच मिटा सकते हैं किसी टूल की मदद से तो हम उसको वहाँ से सही कर सकते हैं। और कभी कभी हमारे अगला रीज़न है जब हमारे एसी पे कोई और बंदा काम करके जाता है तब हमें क्या क्या चेक कर लेना चाहिए। तब हमें कैपिलरी और ब्लोअर ध्यान से चेक कर लेने चाहिए कि वो साइज के जो जिसने लगाए हैं उसने सही से लगाया कि नहीं। जब कभी दूसरी साइज की कैपिलरी हमारी एसी में लगी हुई होती है तब भी बर्फ़ की समस्या आती है, या किसी दूसरी साइज का ब्लोअर लगा होता है तब भी बर्फ़ की समस्या आती है। किसी साइज दूसरी साइज डायामीटर का जब ब्लोअर लगा होता है तब ये समस्या आती है। डायामीटर नापना आप तो पता ही होगा। एसी की लंबाई तो उतनी होती है लेकिन जो उसकी चौड़ान होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि जो एसी हवा खींचने की क्षमता होती है वो भी घट जाती है। तब जब पूरी तरह से हवा हमारा एसी खींच के फेंक नहीं पाएगा तब हमारे एसी में बर्फ़ की समस्या आएगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि एसी में बर्फ़ तभी आएगी या तो फिर हमारा एयर फ्लो सही से नहीं हो पा रहा, चाहे वो रीज़न कूलिंग कॉइल के चोक होने का हो, या ब्लोअर मोटर सही से ना चल रहा हो, या हमारे ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर वीक हो, या फ़िल्टर चोक हैं, एयर फ्लो पूरी तरह सही नहीं हुए, तब हमारे एसी में बर्फ़ आएगी। या फिर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो से जिस फ्लो में बहना चाहिए उसमें कहीं भी रुकावट होगी, फ्लो कहीं भी रुकेगा, तब उसके आगे से हमारा आइस आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो कैपिलरी की चोकिंग हो, पाइप पंच हो, इन सभी रीज़नों में भी बर्फ़ आएगी। और या फिर हमारे एसी में गैस कभी कभी कम हो जाती है, कहीं से गैस लीक करती है तभी गैस कम होती है, उस कंडीशन में भी हमारी एसी में बर्फ़ आने लगती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।